रावण ने मरते समय लक्ष्मण को बताई थी बड़े काम की 10 बातें। मित्रों, रावण अति शक्तिशाली तथा मायावी असुर था, परंतु साथ ही साथ वह महापंडित, विद्वान तथा महाज्ञानी भी था। प्रभु श्री राम को यह बात ज्ञात थी, इसीलिए युद्ध समाप्ति के उपरांत जब वह घायल अवस्था में धरती पर पड़ा अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। तब रावण ने उनसे 10 बातें ऐसी बताई जो आज भी हम सबके लिए बड़े ही काम की है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रावण की उन 10 बातों के बारे में जो उन्होंने प्राण त्याग करते समय लक्ष्मण से कही थी और आज भी हम सबके लिए बड़े काम की है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए और उसके मस्तक के पास खड़े हो गए। कुछ क्षण ऐसे ही खड़े रहने के पश्चात वे पुनः श्री राम के पास लौट आए और उनसे कहा कि रावण तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें बताया कि गुरु से यदि ज्ञान लेना है तो उसके मस्तक के पास नहीं बल्कि उसके चरणों में खड़े होकर लेना चाहिए। जिसके पश्चात लक्ष्मण पुनः रावण के पास गए और उसके चरणों के पास खड़े हो गए। तब रावण ने उनसे ज्ञान की कुछ बातें कही जो इस प्रकार है। पहली बात, शुभ कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण से जो पहली ज्ञान की बात कही थी वह यह थी कि शुभ कार्य शीघ्र अतिशीघ्र कर लेना चाहिए। उसके लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और न ही उसे अधिक समय के लिए टालते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की डोर कब टूट जाए यह किसी को भी ज्ञात नहीं है। रावण स्वयं को अमर मानता था और इसी कारण वह सभी शुभ कार्यों को टालता रहता था, परंतु उसके इसी स्वभाव के कारण उसके सभी शुभ कार्य कभी भी पूर्ण न हो सके और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरा कार्य, शत्रु तथा रोग को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी ज्ञान की बात बताई थी वह थी शत्रु तथा रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार छोटे से छोटे रोग का यदि समय पर उपचार न किया जाए तो वह प्राण घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से शत्रु को छोटा समझ लेना भी प्राण घातक तथा कुल विनाशक सिद्ध हो सकता है। रावण ने प्रभु श्री राम, उनके भ्राता लक्ष्मण तथा वानर सेना को अपने से तुच्छ तथा शक्तिहीन समझ लिया था और अपने शत्रु को छोटा समझना ही उसके कुल के विनाश तथा उसकी मृत्यु का कारण बना। तीसरा ज्ञान। तीसरा ज्ञान था अपने भेद किसी को भी न बताना। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, यह पूर्णतया सत्य है, परंतु यह उन्होंने रावण के भाई विभीषण की सहायता से ही किया था। यदि विभीषण को रावण की नाभि में अमृत का रहस्य न पता होता तो रावण का वध असंभव था। इसीलिए रावण ने लक्ष्मण को तीसरा ज्ञान देते हुए कहा था कि अपने जीवन से जुड़े सभी रहस्यों को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए, उन्हें किसी को भी बताना नहीं चाहिए, चाहे वह प्रिय भ्राता या पत्नी ही क्यों न हो। यदि अपने रहस्य किसी को बता दिए गए तो उसका जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चौथा कार्य, सदा अध्ययन करते रहना चाहिए। मनुष्य को विद्या अध्ययन तथा लेखन का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार वह सदा ही ज्ञान अर्जित करता रहता है। यह थी रावण द्वारा लक्ष्मण को बताई चौथी ज्ञान की बात। रावण ने अपने इसी कौशल के माध्यम से अनेकों ग्रंथों तथा पुस्तकों की रचना की थी, जिनका उपयोग आज भी किया जा रहा है। पांचवा ज्ञान। पांचवी ज्ञान की बात कि सदा ही प्रयास रत्न बने रहने की।
मनुष्य को सदा ही अपने जीवन में नई नई खोजों के विषय में प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि रावण ने अपने जीवन में अनगिनत खोजें की थी। वह तो स्वर्ण में सुगंध डालने तथा स्वर्ग तक सीढ़ी के निर्माण की खोज भी करने में लगा हुआ था। छठा ज्ञान। छठवें ज्ञान की बात थी सभी के लिए आयुर्वेद का ज्ञान आवश्यक है। मनुष्य को आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक में मौजूद समस्त वृक्ष और पेड़ पौधे किसी न किसी आयुर्वेदिक गुण से परिपूर्ण है। यदि मनुष्य को उसके बारे में ज्ञान होगा तो वह अपना उपचार स्वयं कर सकता है। सातवां ज्ञान। रावण ने लक्ष्मण को जो सातवें ज्ञान की बात बताई थी वह थी मनुष्य को सदा ही एक ही इष्ट देव को पूजना। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य बाकी सभी देवी देवताओं को अपमानित करे या उन्हें मानना छोड़ दे। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपना ध्यान केवल एक ही इष्ट देव पर केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार से वह उनकी भक्ति पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित कर सकता है तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। आठवां कार्य। सभी को तपस्वी होना चाहिए। यह थी रावण द्वारा लक्ष्मण को बताई आठवीं ज्ञान की बात। मनुष्य को तपस्वी होना चाहिए, क्योंकि तप के बल पर ही वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यदि रावण तपस्वी ना होता तो वह ब्रह्मा विष्णु तथा महेश को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करके इतना अधिक शक्तिशाली कभी नहीं बन पाता। नौवां कार्य। लक्ष्य के प्रति लगन का पक्का होना रावण द्वारा बताई गई नौवीं ज्ञान की बात थी। मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति लगन का पक्का होना चाहिए। यदि वह लगन का पक्का है तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी सरलता से प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य लगन का पक्का नहीं होता वह अपने जीवन में सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सरल से सरल कार्य करने में भी प्रारंभ में अनेकों कठिनाइयां आ सकती हैं। 10वां ज्ञान। सदैव शक्ति अर्जित करते रहना रावण की 10वीं ज्ञान की बात थी। सदा शक्ति अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि शक्ति से ही कठिन से कठिन कार्य किए जा सकते हैं तथा बड़े से बड़े शत्रुओं का संहार किया जा सकता है। यदि रावण शक्तिशाली ना होता तो वह देवराज इंद्र तथा शनिदेव जैसे शक्तिशाली देवताओं को बंदी ना बना पाता। ये थी रावण द्वारा लक्ष्मण को बताई गई 10 ज्ञान की ऐसी बातें जिन्हें हम अपने जीवन में उतारकर अपना जीवन सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।